हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जंगल बुक मूवी को। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं भारत के जंगलों में मोगली एक भारतीय जंगल में भेड़िया रक्षा और अकेला के द्वारा उनके झुंड में पाला गया एक इंसानी बच्चा है। जब से उसे ब्लैक पैंथर बगीरा द्वारा एक शिशु के रूप में लाया गया था। बगीरा मोगली को भेड़िए के तरीके सिखाने के लिए ट्रेन करते रहता है और इंसानों के तरीकों को इस्तेमाल करने से मना करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मौसम बदलकर गर्मी का मौसम आ जाता है। इस समय का गर्मी बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके कारण वहाँ जल संकट आ जाता है। जंगल के जानवर एक झील के पास पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ ऐसे जल संकट आने पर वहाँ के जंगल का एक नियम होता है कि कोई भी जानवर उस झील में पानी पीने के लिए आए तो वहाँ किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। सभी जानवर वहाँ पानी पीते रहते हैं। इस बीच वहाँ शेर खान आ जाता है तो रक्षा मोगली को छुप कर रहने को कहती है, लेकिन शेर खान मोगली का गंध का पता लगा लेता है तो अकेला मोगली की रक्षा के लिए शेर खान से कहता है कि मोगली उसके झुंड का हिस्सा है और अभी जल संकट का दौर है, तुम शिकार नहीं कर सकते। जिस पर शेर खान उन भेड़ियों को धमकी देता है कि सूखा समाप्त होने के बाद वह मोगली को मार देगा। फिर कुछ दिनों बाद सूखा समाप्त हो जाता है, जिसके बाद भेड़ियों के दल में बहस होते रहता है कि मोगली को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। वे लोग निष्कर्ष निकालते रहते हैं कि मोगली के सलामती के लिए उसे इंसानों के पास वापस छोड़ देना चाहिए। तो मोगली अपने झुंड की सुरक्षा के लिए जंगल छोड़कर जाने का फैसला करता है। बगीरा मोगली को इंसानों की बस्ती में छोड़ने के लिए जाते रहता है, जहाँ आगे जाने पर रास्ते में शेर खान उन पर घात लगाकर हमला करता है, जिसे बगीरा रोकता है। इस बीच मोगली भैंसों के भगदड़ में शामिल होकर वहाँ से आगे निकल जाता है। बाद में मोगली आगे जाने पर उसे एक कां नाम के विशाल जंगल से मिलता है, जो उसे सम्मोहित कर उसे उसके पिता और शेर खान के मुठभेड़ को दिखाता है, जिसमें उसके पिता शेर खान के हाथों मारे जाते हैं। जिसके बाद का मोगली को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन का पर एक भालू हमला कर मोगली को उस अजगर से बचा लेता है। उस भालू का नाम बलू होता है। बलू मोगली की जान बचाने के बदले उसे अपने लिए शहद कलेक्ट करने को कहता है, जो ऊपर चट्टान में काफ़ी ऊपर होता है। मोगली बल्लू के लिए शहद निकालता है, जिसके बाद उनके बीच एक डील होता है कि मोगली बल्लू के लिए सर्दियाँ आते तक शहद कलेक्ट करेगा और बल्लू मोगली को अपने साथ रख कर उसे नई नई चीज़ें सिखाएगा। दोनों साथ में रहने लगते हैं। दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। फिर एक दिन बगीरा मोगली को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, जहाँ वह मोगली को देखकर हैरान हो जाता है कि वह इंसानों की बस्ती में नहीं गया है। बगीरा मोगली को इंसानों की बस्ती में ले जाने की बात करता है, जिस पर बल्लू बगीरा को एक रात रुकने को कहता है और नेक्स्ट डे जाने की बात कहता है, जिस पर बगीरा मान जाता है। रात के दौरान मोगली देखता है कि हाथी अपने बच्चों को निकालने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि एक बड़े से गड्ढे में गिरा होता है। मोगली अपने बनाए हुए रस्सी को लेकर उस हाथी के बच्चे को बचाने के लिए जाता है और उस रस्सियों की सहायता से उसे बाहर निकाल लेता है। बल्लू और बगीरा मोगली से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट डे बगीरा बल्लू को कहता है कि मोगली की सलामती के लिए उसे इंसानों के पास ले जाना होगा, नहीं तो शेर खान उसका शिकार कर लेगा। जिस पर बल्लू मोगली को इंसानों की बस्ती जाने के लिए मना लेता है। फिर हम देखते हैं कि बंदरों का समूह आकर मोगली का अपहरण कर ले जाते रहते हैं, जो उसे अपने नेता किंग लुई के पास ले जाते हैं। मोगली को बचाने के लिए बल्लू और बगीरा उसके पीछे पीछे जाते हैं। किंग लुई मोगली को कहता है कि वह शेर खान से उसकी रक्षा करेगा, जिसके बदले उसे रक्त फूल चाहिए, यानी कि आँख। जिस पर मोगली कहता है कि वह रक्त फूल नहीं दे सकता, उसे रक्त फूल पैदा करना नहीं आता, क्योंकि वह इंसानों के साथ कभी नहीं रहा है। इस बीच वहाँ बल्लू और बगीरा आ जाते हैं। बल्लू किंग लुई को अपने बातों में उलझाते रहता है और इस बीच बगीरा मोगली को चुपके से वहाँ से ले जाते रहता है, लेकिन वे लोग देख लेते हैं। बल्लू बगीरा मोगली वहाँ से भागते रहते हैं। जैसे ही किंग लुई अपने मंदिर के माध्यम से मोगली का पीछा करता है, तो वह मोगली को अकेला की मौत के बारे में बताता है, जिसे शेर खान ने मारा होता है। मोगली को किंग लुई के इस बात पर यकीन नहीं होते रहता है कि अकेला मारा गया। फिर किंग लुई के क्रोध के कारण वह मंदिर उसके ऊपर गिर जाता है। बगीरा और बल्लू मोगली को अकेला की मौत की सच्चाई बताते हैं,
मोगली इस बात से अपसेट होकर कि बलू और बगीरा अकेला की मौत की बात को उसे छुपाए थे, वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोगली इंसानों की बस्ती में चले जाता है और वहाँ का एक जलता हुआ मसाल लेकर शेर खान को मारने के लिए जाते रहता है। इस दौरान गलती से जंगल में आग लग जाती है। मोगली अपने परिवार के पास चले जाता है, लेकिन सब लोग मोगली से डरते रहते हैं क्योंकि उसके हाथ में आग होता है। तो सभी को डरता देख मोगली उस आग को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद शेर खान मोगली को मारने को करता है। लेकिन मोगली की रक्षा के लिए सभी लोग सामने आ जाते हैं। बलू, बगीरा और भेड़ियाएं शेर खान को रोकने लगते हैं और बगीरा मोगली को कहता है कि तुम भेड़िए नहीं हो, तुम भेड़िए की तरह मत लड़ो, तुम मोगली हो, तुम अपने तरीके से शेर खान का मुकाबला करो। जिसके बाद मोगली जंगल में आग की तरफ चला जाता है, जहां वह एक रस्सी लेकर सूखे पेड़ में चढ़ने लगता है। शेर खान भी मोगली के पीछे पीछे चला जाता है। मोगली शेर खान के लिए एक जंगल में जाल बिछाता है और उसे एक पेड़ के टहनी में ले जाता है। शेर खान जब मोगली पर हमला करता है तो मोगली अपने उस रस्सी में कूद जाता है और शेर खान की वजन से वह लकड़ी टूट जाता है, जिससे शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। जिसके बाद मोगली हाथियों के साथ उस झील के पास वापस चला आता है। हाथी उन झरने के पानी में पेड़ों को डालकर उस झरने के बहाव को रोक देते हैं और दूसरी तरफ पानी जाने के लिए एक रास्ता बनाते हैं, जो जाकर जंगल में लगे हुए आग को बुझा देता है। इसके बाद रक्षा भेड़ियों के झुंड की नई नेता बन जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।